हेलो फ्रेंड, स्टडी विथ समीर में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास टेंथ का संस्कृत का चैप्टर 14 शास्त्रकारा का लेक्चर 2 लेकर आया हूँ। इस लेक्चर में जो पहले पढ़ाए थे उसके बाद वाला ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसमें सब्जेक्टिव भी है। आप उन सबको याद कर लेंगे तो 14 चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा और आप बोर्ड एग्ज़ाम में उन क्वेश्चन को हल कर देंगे, क्योंकि 14 चैप्टर से बहुत अच्छा प्रश्न आता है और इस प्रश्न को सभी बच्चे भारी समझते हैं, लेकिन यह बहुत ही इजी है। इसलिए मैं ऑब्जेक्टिव के साथ लिख दिए हैं। आप जितना चाहते हैं और उतना पढ़कर आप नंबर प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लेक्चर शुरू करते हैं। जैसे मैं इसमें पढ़ना है, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। क्या पढ़ना है? शिक्षा से सही उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। हम इससे पहले बताए थे वेदांग 6 होते हैं, 6 का नाम लिखे थे। उन 6 का क्या है, यह विस्तृत अध्ययन है। उन 6 का विस्तृत अध्ययन है, उस 6 के बारे में है, उनका लेखक कौन है इसी के बारे में है। जैसे में यहाँ पे पहला है, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। सबसे पहले शिक्षा होता है, तो शिक्षा से उच्चारण का क्या मिलता है? शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है। उच्चारण ज्ञान का लेखक पाणिनि है। उच्चारण ज्ञान का लेखक कौन है? उच्चारण ज्ञान का लेखक पाणिनि है। पूछ सकता है परीक्षा में, शिक्षा से उच्चारण का सही ज्ञान मिलता है, उच्चारण ज्ञान का लेखक पाणिनि है। सेकंड है, कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। कर्मकांड ग्रंथ को क्या कहते हैं? कल्प। कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। यह सूत्रात्मक होता है। या क्या होता है? सूत्रात्मक। इसमें सूत्र संबंधित बातें बताई जाती है। इसके रचयिता बौधायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ है। आप इन सबों का नाम याद करना होगा, बौधायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ आदि ऋषि। यह भी आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछ सकता है, पूछ देता है कल्प का वर्णन करें। सब्जेक्टिव में पूछ सकता है कल्प का वर्णन करें, तो आप लिखेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक। कर्मकांड ग्रंथ को कल्प कहते हैं। यह सूत्रात्मक होता है। इसके रचयिता बौधायन, भारद्वाज, गौतम तथा वशिष्ठ ऋषि हैं, आदि ऋषि हैं। अगला है व्याकरण। व्याकरण के बारे में पूछता है, व्याकरण के रचयिता कौन है, यानी व्याकरण का लेखक कौन है? तब व्याकरण पाणिनि द्वारा लिखित ग्रंथ है। व्याकरण क्या है, किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? पाणिनि के द्वारा लिखित ग्रंथ है। कौन? व्याकरण लिखित ग्रंथ है। उसके बाद है निरुक्तम। निरुक्तम का अर्थ होता है वेद के अर्थ का बोध कराना। बोध कराना। निरुक्तम का अर्थ क्या है? वेद के अर्थ का बोध कराना। इसके रचयिता कौन है? इसके रचयिता यास्क है, यास्क मुनि। यास्क है, इसके रचयिता कौन है? यास्क। यह ऑब्जेक्टिव में पूछेगा। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। छंद शास्त्र किसके द्वारा लिखित ग्रंथ है? पिंगल छंद शास्त्र। देखिए यहाँ पे लिखा है छंद शास्त्र। छंद शास्त्र पिंगल रचित ग्रंथ है। किसके द्वारा? यानी पिंगल के द्वारा लिखा गया। उसके बाद है ज्योतिष ग्रंथ की रचना लगध ने की। ज्योतिष ग्रंथ की रचना किसने की? ज्योतिष ग्रंथ की रचना लगध ने की। लगध ने की। अब अगला, यह सब्जेक्टिव क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मिश्रित है। जैसे में सब्जेक्टिव में पूछ सकता है दर्शन शास्त्र का वर्णन करें। दर्शन शास्त्र का वर्णन करें, तो दर्शन शास्त्र में लिखेंगे भारत में 6 प्रकार के दर्शन शास्त्र है। एक में सांख्य और लिखेंगे इसके बारे में, सांख्य दर्शन के प्रवर्तक यानी संस्थापक कपिल मुनि है। 2 में योग दर्शन के पतंजलि। योग दर्शन के पतंजलि यानी योग दर्शन के पतंजलि का अर्थ है मतलब संस्थापक है पतंजलि। उसके बाद 3 में है न्याय दर्शन के गौतम, मतलब न्याय दर्शन के प्रवर्तक या संस्थापक गौतम है। उसके बाद 4 में वैशेषिक दर्शन। वैशेषिक दर्शन के रचनाकार नहीं, संस्थापक यानी प्रवर्तक कौन है? कणाद है। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि, न्याय दर्शन के गौतम, वैशेषिक योग दर्शन के पतंजलि, वैशेषिक दर्शन के कणाद, मीमांसा दर्शन के जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के बादरायन को ही व्यास कहते हैं। बादरायन या व्यास। सॉरी, नीचे का नहीं दिखाई दे रहा, ऊपर कर देते हैं।
मीमांसा दर्शन के जैमिनी तथा वेदांत दर्शन के बादरायण या व्यास हैं। अब आगे देखते हैं। सब्जेक्टिव प्लस ऑब्जेक्टिव लिखे हैं, सब्जेक्टिव में दर्शन शास्त्र क्या है उसका वर्णन करें, तो आप क्या करेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक का वर्णन कर देंगे। ठीक है, ऑब्जेक्टिव में पूछेगा तो इसी में से पूछेगा सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कौन है, न्याय दर्शन के प्रवर्तक कौन है। ठीक है, अब अगला है, यह VVI क्वेश्चन है। दर्शन शास्त्र में 100 से अधिक व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार है। दर्शन शास्त्र में कितने 100 से अधिक व्याख्याकार तथा स्वतंत्र ग्रंथकार हैं। अगला है आयुर्वेद। आयुर्वेद विज्ञान संबंधित है। आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता और सुश्रुत संहिता प्रसिद्ध थे। माने आयुर्वेद चिकित्सा शास्त्र में चरक संहिता माने कौन प्रसिद्ध थे, तो चरक। तो आयुर्वेद का संबंध किससे है, चरक से। पूछ सकता है आयुर्वेद का संबंध किससे है, तो चरक से, यानी चिकित्सा शास्त्र का संबंध किससे है, चरक से। उसके बाद है रसायन और भौतिक विज्ञान में अंतर्भु प्रसिद्ध है। अंतर्भु प्रसिद्ध है, इसका अर्थ हुआ अंतर्भु इससे संबंधित है। रसायन और भौतिक विज्ञान से संबंधित कौन है, अंतर्भु। ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में कौन प्रसिद्ध है, आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। ज्योतिष शास्त्र में आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है। ठीक है, आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है, आर्यभट्ट नहीं, आर्यभट्टीय प्रसिद्ध है ज्योतिष शास्त्र में। अब आगे देखते हैं, यह अंतिम है, यह दोनों अंतिम है। इसमें दिया है वारामिहिर की बृहत संहिता, यानी वारामिहिर बृहत संहिता द्वारा संबंधित है। कृषि विज्ञान के लेखक कौन है, पराशर द्वारा लिखा गया ग्रंथ है। कृषि विज्ञान के लेखक पराशर है। तो ठीक है, आप इतना ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिए। आप को जितना भी प्रश्न आएगा बोर्ड में इस चैप्टर से सभी बन जाएगा, सभी एक भी छूटेगा नहीं। ठीक है, मैं इसी तरह और भी नया वीडियो डालूंगा। आप कमेंट करके भी कह सकते हैं कि कौन वीडियो किस चैप्टर का डालें, आपको जो भारी लगे उसे डालिए, क्योंकि मैं लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर को पढ़ाऊँगा तो नहीं हो सकता है, क्योंकि बहुत कम समय है। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। सब्सक्राइब नाउ, गो फास्ट। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।